हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आज आप लोगों से साइंस का टेस्ट नंबर 41 डिस्कस करूंगा। मैं आप तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इन टेलीग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हैं, rajesh853204। यह वीडियो भारत के विभिन्न एग्जाम जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, वेरियस एग्जामों के लिए लाभदायक है। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। एक तो यह वीडियो हो गए साइंस के टेस्ट, सुबह 5:30 बजे तक में अपलोड कर दिए जाते हैं, जबकि दूसरा वीडियो करंट अफेयर्स की वीडियो होती है जो सुबह 7:30 बजे तक में अपलोड कर दिए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन बिना समय गंवाए हुए। देखिए, इसमें कह रहा है तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर ए दाब अंतर, बी केशिका क्रिया, बी तेल की निम्न श्यानता, डी गुरुत्व बल। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशिका क्रिया। ओके, केशिका क्रिया क्या मतलब है? केशिकत्व भी बोलते हैं इसको। केश नली के द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशितत्व या कैपिलैरिटी कहलाता है। और केश नली एक बहुत ही कम एवं एक समान त्रिज्या वाली एक खोखली नली होती है। केश नली में कोई भी द्रव किस सीमा तक चढ़ेगा यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ओके, इसके अलावा और चीज़ें जान लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर बात करें केश नली की, केशिका क्रिया की, तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वह केश नली की तरह कार्य करता है। दूसरा है लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। और उदाहरण देखें तो पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों, पत्तियों तथा तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया द्वारा ही पहुँचते हैं। अगला और उदाहरण देखें तो कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था, यदि किसी केश नली को जल में खड़ा किया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ पर प्रभावी होता है। प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केश नली कितनी भी लंबी क्यों न हो। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केश नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सकें और मिट्टी में नमी बना रहे। ओके, इतना चीज़ हमने जाना तेल दीप की बत्ती के केशिकत्व के बारे में, कैपिलैरिटी के बारे में। ओके, केश नली का मतलब होगा कैपिलरी ट्यूब। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है श्यानता की इकाई होती है। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए पॉइंट बी पास्कल, सी पॉइजूली, डी कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए पॉइज। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉइज। और एक पॉइज किसके बराबर होगा? पॉइज या पास्कल सेकेंड भी कहते हैं इसको। पास्कल दाब का मात्रा और श्यानता का मतलब पॉइज, इसका अर्थात होगा पास्कल इंटू सेकेंड बराबर हो जाता है पॉइज। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज, बी न्यूटन, सी लुई पास्चर, डी इनमें से सभी। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। इसी ने ही उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नियम दिया था। ओके, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसका प्रमुख है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से, बी जर्मनी से, सी यूएसए से, डी ग्रीस से। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस से संबंधित थे, इनका जन्म ग्रीस में हुआ था। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ, बी अनुदैर्घ्य, सी अप्रगामी, डी विद्युत चुंबकीय। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि तरंग जो होती है वह अनुदैर्घ्य तरंगें होती है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आज अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों की कुछ गुण के बारे में जान लेते हैं, तब इस किरण के बारे में हम इसको सही तरीका से अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन। ओके, अल्फा किरण क्या है, बीटा किरण क्या है। ओके, देखिए अल्फा और बीटा, पहले हम अल्फा किरण के बारे में जानते हैं कि अल्फा किरण यहाँ पूछा है बेधन शक्तियाँ अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती है। अगर हम ऑप्शन के अनुसार चलें, ऑप्शन नंबर ए अल्फा बीटा गामा, बी गामा बीटा अल्फा, सी बीटा अल्फा गामा, डी गामा अल्फा बीटा। तो अल्फा किरणों के गुण जान लेते हैं। इससे रिलेटेड आज इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हैं, इसी से रिलेटेड है, अल्फा बीटा गामा किरणों से रिलेटेड। तो उनके पहले गुण जान लेते हैं और उससे आधारित जो भी MCQ है उसको हम तब बना लेंगे। अल्फा किरण का गुण क्या है? अल्फा किरण अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाते हैं। दूसरा है गुण इसका, प्रयोग के आधार पर यह पाया गया है कि अल्फा कण वस्तुतः द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन He++, ठीक है, हीलियम आयन द्वि आवेश युक्त हीलियम आयन हैं। इनकी मात्रा हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा से 4 गुनी अधिक होती है। ओके, अगला है एक कण अत्यंत तीव्र वेग से रेडियो सक्रिय तत्वों के नाभिक से बाहर निकलते हैं। इसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग 1/10 भाग होता है। ओके, इसके अलावा और है इन कणों के, अल्फा कणों की द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। अगला है अल्फा किरणों को किसी गैस से होकर प्रभावित करने पर ये आयनित कर देते हैं। अगला है उससे अलग, जो इससे रिलेटेड है, यही क्वेश्चन जो है इसका है अधिक द्रव्यमान होने के कारण गतिज ऊर्जा अधिक हुआ और कारण इन किरणों की वेधन क्षमता कम होती है। 0.1 mm मोटी एल्युमिनियम की एक पत्थर इन्हें रोक सकती है। ओके, सबसे कम किसका हो गया? अल्फा किरण। अल्फा कौन सा है? तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। रुक जाओ अभी। और इसका अल्फा किरण की गुण है कि अल्फा किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड में स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती है। अल्फा किरणें जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देते हैं, लिविंग सेल को नष्ट कर देता है। अब बात कर लेते हैं बीटा किरणें के बारे में। बीटा किरणें ऋण आवेश युक्त सूक्ष्म कणों की बनी होती है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर मुड़ जाते हैं। बीटा कणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात E/m कैथोड किरणों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के समान होता है, अतः ये किरणें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बीटा किरणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1840 होता है। बीटा किरणों का वेग प्रकाश के वेग का लगभग 9/10वां भाग होता है, अर्थात इनका वेग अल्फा कण के वेग का 9 गुना होता है। ओके, और प्रकाश का अल्फा का 1/10 बताए थे। ओके, अगला है बीटा किरणों की गतिज ऊर्जा अल्फा कणों से बहुत कम होती है, क्योंकि इनका द्रव्यमान कम होता है। कम गतिज ऊर्जा के कारण इनकी आयनन क्षमता अल्फा कणों की तुलना में कम होती है। उच्च वेग तथा कम द्रव्यमान होने के कारण इनकी वेधन क्षमता अल्फा कणों से 100 गुना अधिक होती है। इनके रोकने के लिए 0.01 मीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर की आवश्यकता होती है। पहले क्या हो जाएगा? सबसे कम अल्फा, उसके बाद बीटा और उसके बाद गामा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ जान लेते हैं और भी।
ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। कौन? बीटा किरण तथा जिंक सल्फाइड बेरियम प्लेटिनो साइनाइड में स्फुरद उत्पन्न करती है। बीटा किरणों की गतिज ऊर्जा कम होने के कारण इन बीटा किरणों में जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनो साइनाइड जैसे लवणों में स्फुरति दीप्त उत्पन्न करने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। और बीटा किरणों विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने पर ये धन ध्रुव की ओर मुड़ जाते हैं, किंतु अल्फा किरणों की अपेक्षा इनका विचलन अधिक होता है। विचलन वाला भी एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इन किरणों में जीव कोशिका को नष्ट करने की क्षमता होती है। अल्फा में भी और बीटा किरणों में भी जीव कोशिका को नष्ट करने की क्षमता होती है। गामा किरण की बात करते हैं तो गामा किरणें विद्युत उदासीन होता है। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विचलित नहीं होती है, मुड़ती नहीं है। दूसरा है कि गामा किरणें अति लघु तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरणें कणों की नहीं बनी होती है। गामा किरणों का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होती है। गामा किरणें की मात्रा शून्य होती है, अतः गामा किरणें अद्रव नॉन मेटेरियल प्रकृति वाली होती है। अगला है उसका गुण, गामा किरणें की अति उच्च वेग से गतिशील होने के कारण गामा किरणों का भेदन क्षमता सबसे अधिक हो जाती है। ओके, गामा किरणों का द्रव्यमान नहीं के बराबर होने के कारण इनका फोटोग्राफिक प्लेट तथा जिंक सल्फाइड या बेरियम प्लेटिनो साइनाइड पर प्रभाव बहुत कम पड़ता है। गामा किरणें में जीव कोशिका को नष्ट करने की शक्ति होती है इसमें भी, और गतिज ऊर्जा का मान बहुत कम होने के कारण, चूंकि द्रव्यमान ही नहीं तो गतिज ऊर्जा होगा नहीं, और कम इन किरणों से गैसों को आयनित करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ओके, ये था अल्फा, बीटा और गामा किरणों की। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेधन क्षमता के आधार पर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर अवरोही पूछा है तो आरोही नहीं अवरोही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गामा बीटा अल्फा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी? ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरण, बी बीटा एक्स किरण, सी गामा किरण, डी बीटा किरण। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर न्यूनतम पारगम्य शक्ति, तो अल्फा किरण। ठीक है, 0.1 mm मोटे चादर में वेधन क्षमता है इसकी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अल्फा कण में क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी 1 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, सी 2 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, डी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा अल्फा कण में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल डैश होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बीटा पार्टिकल से मात्रा में दोगुनी, ऋण आवेशित, गामा किरणों की तुलना में कम, आयजनिक नो नहीं होगा, आयजनिक क्षमता, डी बिल्कुल हीलियम के केंद्र जैसा। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल हीलियम के केंद्र जैसा। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान, धनात्मक आवेश का चार्ज मतलब इसका द्रव्यमान निम्न में से किस एक के लगभग बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान, बी हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, सी 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग, सी ऑप्शन नंबर डी 2 पॉजिट्रॉन का द्रव्य, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में एक धनात्मक आवेश होता है। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, हम लोगों ने कल लाइकेन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, बी कवक, सी लाइकेन, डी फर्न। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। और लाइकेन के बारे में डिस्कस किए थे कल
कि जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा उस क्षेत्र में लाइकेन नहीं पनपता है या उगता नहीं है। तो लाइकेन एक प्रदूषण संकेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है आयोडीन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पाइरोगायरा, बी लेमिनेरिया, सी उडोगोनियम, डी ग्रेसिलेरिया। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। यह एक समुद्री पौधा है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए कवक, बी शैवाल, सी जीवाणु, डी लाइकेन। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोलना होता एगोलॉजी, एल्गोलॉजी, एल्गोलॉजी। ठीक है, अगर पूछते एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है तब आप फंसते हैं, तो डायरेक्ट दे दिया है शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। ऑप्शन नंबर ए तितली, या तो घास पे या कीड़े मकोड़े पर निर्भर करता है, फूल पे, तो यह स्वपोषित नहीं हुआ। बी शैवाल, सी मशरूम, मशरूम भी दूसरी चीज़ों पर निर्भर करता है। डी टिड्डा, जिसको बोलते हैं ग्रास कीपर्स, ठीक है, या ग्रास पर निर्भर करता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शैवाल जो है वह स्वपोषी है यहाँ। ओके, ऑप्शन के अनुसार शैवाल स्वपोषी है। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइजोपस, बी खमीर, खमीर को ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, डी यूलोथ्रिकस, सी यूलोथ्रिकस, डी स्पाइरोगायरा। क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पौंड सिल्क जो कहा जाता है वह कहा जाता है स्पाइरोगायरा। यह क्वेश्चन हम अभी जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं खास करके साइंस में, वह किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगी हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।